जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। पहले तो उन सभी भाइयों और बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं जिन्होंने पुलिस का एग्ज़ाम जो फाइट था उसको कर लिया है और अंतिम रूप से उनका चयन भी हो गया है। अब उनका मेडिकल और जो कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो तो होना ही है। वो अब ओबियसली बात है कि बहुत नॉर्मल सा प्रोसेस रहा। अब उनका अंतिम रूप से चयन ही हो चुका है और जिनका नहीं हुआ है वो डिमोटिवेट ना हो साथियों। आने वाली विज्ञप्ति है, तैयारी आपकी अच्छी थी और भी करते रहें। इस बार बहुत ज़्यादा कट ऑफ रही है कई जिलों की, जैसे बूंदी की थे बहुत ज़्यादा हाई रही थी वहाँ की, भीलवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद से भी ज़्यादा गई है। तो डिमोटिवेट ना हो, वो लगातार तैयारी में जुड़े रहें ताकि उनकी जो प्रोसेस है वो बना रहे और आने वाली विज्ञप्ति में उनके अच्छी रैंक के साथ चयन हो सके। बिल्कुल, तो अब अपन जुड़े हैं। एक जो डॉक्यूमेंट चाहिए अपने को, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, कैसे बनेंगे, उनको लेकर भी मेरे साथीगण कॉल कर रहे थे। तो उनको इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बता देंगे कि हमारे साथ प्रेमदान जुड़े हैं वो बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, उनके कौन से चाहिए थे, मेरे कौन से थे। तो सारे कॉमन होकर आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक है। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उनकी लिस्ट है, हमने बना ली है, उसको लेकर आपको बता देते हैं कौन कौन। सबसे पहले सभी साथियों को जिनका राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन हुआ है उनका राजस्थान पुलिस फैमिली में वेलकम है। और जिनका नहीं हुआ वो साथियों ज़्यादा हताश ना हो, क्योंकि गॉड हैव बेटर प्लान। तो अब भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोच कर कुछ रखा है और आप आने वाली अच्छी वैकेंसी में सेलेक्ट होंगे। यही मेरी आपसे और भगवान से प्रार्थना है कि आप ज़्यादा परेशान ना हो। कुछ साथियों के मैसेज भी आए कि अब हम क्या करें सर, बहुत परेशान है, ये है वो है। तो साथियों घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक रिजल्ट आपका भविष्य तय नहीं कर सकता है, तो इससे निराश होकर कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे आपकी और आपकी फैमिली को बहुत नुकसान हो। तो मस्त रहिए और मेहनत करते रहिए। माँ सरस्वती अपना कर्ज कभी नहीं रखती है। इस वैकेंसी में नहीं तो अगली में सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन आपका 100% होगा। तो साथियों मैं आज बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जिनको आपको लेकर जाना है। एक आपको CBT का जो था प्रवेश पत्र वो, और एक PST का जो हुआ था शारीरिक जो मापतोल परीक्षा हुई थी वो लेकर जाना है। प्रवेश पत्र उसका था वो आप डाउनलोड कर लें, नहीं है तो SSO ID वगैरह से ले लें और अपने पास पड़ती है तो उसको फोटोकॉपी निकलवा लें आप। एक 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, और उसके साथ ही 10वीं की मार्कशीट के साथ ही वो इंक्लूड हो जाता है आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र। बिल्कुल। और एक आपका जो भी कास्ट है, आप अगर रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हो तो उसका एक लेकर जाना है जाति प्रमाण पत्र, EWS का, वगैरह। OBC का, MBC का, SC ST जिसका भी आप जिस कैटेगरी से आते हो उसका लेकर EWS अगर 2021-22 का है तो वो रिन्यू करा ले साथियों, 22-23 का बनवा ले, क्योंकि 22-23 का आवश्यक है। तो आप ये रिस्क क्यों लें, क्यों सुनने को दो बात मिले, इसलिए आप 22-23 का बना ले, माइंडली फ्रेश रहें इस वजह से। एक आपका जहाँ से आपने कंटिन्यू स्कूलिंग की है या कॉलेज किया है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र। साथियों मेरी बात को ध्यान से सुने, जहाँ से आपने रेगुलर किया, यदि आपने कॉलेज रेगुलर किया है तो वहाँ का, और यदि आप स्कूल का आपके पास है और आपने कॉलेज नॉन कॉलेज किया यानी प्राइवेट कर रखा है तो उसका नहीं बनता प्राइवेट का, आपको स्कूल का ले जाना है। और अगर किसी साथी का चरित्र प्रमाण पत्र खो गया है तो वो ज़्यादा घबराए ना, अपने स्कूल जाए और वहाँ से बनवा कर ले आए। और 2 राजपत्रित अधिकारी यानी फर्स्ट ग्रेड के चरित्र प्रमाण पत्र, वो आपका रिश्तेदार नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। आपके गांव वगैरह में कोई टीचर है फर्स्ट ग्रेड या आसपास कोई है तो उनसे आप वो चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लें। यदि आप विवाहित हो तो विवाह पंजीयन लेकर जाना है, उसका प्रमाण पत्र। बिल्कुल। और 1-2 पहचान फोटो 2 नहीं, आप 5-7 ले जाइए। और आपका एक जो EWS का जो प्रमाण पत्र है वो वर्ष 2022-23 का बना हुआ होना चाहिए। ये आपको बता दिया 22-23 का, 21-22 का नहीं चलेगा, 22-23 का बनवा लिया, मतलब 2022 का होना चाहिए। और एक आपके पास विशेष योग्यता यानी डिप्लोमा कर रखा है, NCC का जो भी सर्टिफिकेट है वो लेकर जाना है। और शपथ पत्र है, जैसे दहेज नहीं लेने का आपको ले जाना है। 2 संतान होने या न होने का वो भी लेकर जाना है। 2 से अधिक नहीं, ये भी बनवा लेना। हाँ, और एक आपराधिक गतिविधियों में आप सम्मिलित हो नहीं हो, इनका भी लेकर जाना है। इसमें आप वही करना जो आपने फॉर्म में किया था। इसमें तथ्य छुपाने का लफड़ा हो सकता है साथियों, धाराओं से संबंधित जिन्होंने मुकदमा दर्ज है उन्होंने अगर फॉर्म में 9 कर दिया और हो रखा है तो उनके साथियों थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और 2 पहचान पत्र यानी आपका आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ भी हो वो लेकर जाना। और ध्यान रखना ये आपके डॉक्यूमेंट वहाँ जमा होते हैं, अगर आपको फ्यूचर में अगर ज़रूरत है तो आप इनका पहले से ही अपने पास फोटोकॉपी रख लेना। 10वीं की मार्कशीट की, 12वीं की मार्कशीट की,
जो भी डॉक्यूमेंट है उनका एक फ़ोटो प्रति अपने साथ रखें, क्योंकि ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपके जमा होंगे, वो आपको बाद में ज़रूरत पड़ी लेने का उसका प्रोसेस होता है, तो आप अपना बैकअप ध्यान रखना। और एक विधवा मामले में अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र है, वो महिलाओं के लिए है। 10 पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो आपको ले जाने हैं। और भूतपूर्व सैनिक है, उनको वो अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना है। धूम्रपान और तंबाकू सेवन कर रहे हैं तो उसका भी आपको नहीं करने का शपथ पत्र ले जाना है, वो भी बनवाना है आपको। ये सभी डॉक्यूमेंट है ना साथियों, कहाँ बनेंगे ये मैं अभी आपको बता दूंगा, उससे पहले पूरे डॉक्यूमेंट आप देख लीजिए। SC ST OBC यानी आपके पास जाति प्रमाण पत्र जो भी है वो अगर नहीं है, अंतिम तिथि का बना हुआ नहीं है, तो आपको इसी तिथि के बाद जारी हुआ है उसके लिए आपको एक शपथ पत्र ले जाना है और उसमें लिखना है कि मैं फॉर्म भरा था उस समय मेरा जाति प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ था, मैं उस समय इस कैटेगरी से बिलोंग करता था और उस कैटेगरी में आज भी उसी में हूँ। इस नाम का एक शपथ पत्र बनेगा, वो भी आपको लेकर जाना है। और जो ड्राइवर में है उनको ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हैवी और वगैरह लाइट है जो भी वो लेकर जाना। ये है आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और आप उसको एक आपको साया प्रति यानी इसकी फोटोग्राफी वो भी लेकर जानी है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आप साथ ले जाएं और बिल्कुल रिस्क ना ले, साथियों घबराएं नहीं। अब आपका चयन अंतिम रूप से हो चुका है, अब तो आपको कोई बाहर निकाल नहीं सकता, इसलिए ज़्यादा लोड ना लें। हो सके तो पूरे डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाएं। बिल्कुल ये ले जाए। और मैं आपसे एक सलाह भी दूंगा और आपका बड़ा भाई होने के नाते आपको एक सुझाव भी दूंगा कि अब आप जिनका भी सिलेक्शन हुआ वो मेडिकल से पहले ज़्यादा बाहर जाने से बचे। कोई झगड़ा फसाद हो गया तो भी आपकी प्रॉब्लम आएगी ज्वाइनिंग में, तो किसी प्रकार का ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपका फ्यूचर बाधित हो। ना तो ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव करनी है, ना ही बाइक से कोई स्टंट करने हैं। आपको घर में रहिए और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि साथियों ये पुलिस की जॉब है। यहाँ आप अभी जो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है वो बाद में आपको टाइम नहीं मिलेंगे। त्योहार आपके लिए बिल्कुल बंद ही है, बंद ही समझ लो। ये जो भी थी वो सब आपका शौक है, सारे है वो सब मेन साथियों झगड़ा फसाद से बचें, किसी से नहीं करें। अगर FIR हो गई, मुकदमा हो गया तो ये आपको बहुत लॉन्ग टाइम पीड़ा होगी इसकी। बिल्कुल साथी, हमारे साथ लंबे समय तक खिंच जाएगा ये मुकदमा। अभी तक चल रहा है, हमारे साथ थे वो अभी तक जिनकी ज्वाइनिंग एक साथी था हमारा जो अभी आया था, हम फायरिंग करने गए थे तो वहाँ खाना वाना लेकर आया था, अभी तक उसका ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। 2 साल के करीब हो गए, अब वो बरी हुआ मुकदमे में, अब आएगा वो। देखिए कितना बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल बहुत टाइम लगेगा। इसलिए झगड़ा फसाद से बचें, अपने आप को घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना मेडिकल हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और जिनके ये डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे मतलब शपथ पत्र, वो सभी आप कचहरी वगैरह में वहाँ जाएँ, वहाँ पर आपके तहसील में चले जाएँ, वहाँ पर बैठते हैं वो, उनके पास ये लिफाफा होता है, आपको कुछ भी नहीं ले जाना है, उसको जाके बोल देना ये चाहिए, उनके पास होता है, आपका नाम वगैरह उसमें डाल देंगे एडिट करके, और आपका वो निकाल के आधे घंटे मात्र में आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल साथी, और जिनके नहीं बना है वो उसी समय तुरंत भी बन जाता है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे वहाँ पे कचहरी में जाकर आपके सारे डॉक्यूमेंट बन जाएंगे। जिनका चयन हो रखा है उनको प्रोसेस स्टार्ट कर देना है, क्योंकि सरकारी अवकाश वगैरह आते रहेंगे बीच में, 11, 12, 13 ऐसे अवकाश है, तो बनवा लें। कोई पता नहीं है कभी कोई सी कंडीशन बन जाए, ड्यूटी या किसी की कहाँ लग जाए, आपका जो सक्षम अधिकारी वो मौजूद मिले या ना मिले, तो जो भी है वो अपना डॉक्यूमेंट ऑलरेडी तैयार कर दे 1-2 दिन में। ये नहीं सोचे कि 16 तारीख है हमारी, 18 तारीख है, बहुत टाइम पड़ा है, लेकिन टाइम का कोई पता नहीं चलता है, कभी किसी की कहाँ ड्यूटी लग जाए। और जो कि वेटिंग लिस्ट की बात कर रहे हैं साथीगण, उनको बता दूंगा वेटिंग लिस्ट आएगी, लेकिन पिछली बार जितनी वेटिंग इस बार आने की संभावना बहुत कम है। स्पोर्ट कोटा की है, जो कि विज्ञप्ति उनकी आएगी, नई वैकेंसी होगी, उसके लिए रिजर्व सीटें रखी गई है। इस वजह से कईयों का रिजल्ट की जो सीटें थी वो कम जारी की गई है, एक्समैन की सीटें थी उनको बढ़ दिया गया है। और जिनका कि डॉक्यूमेंट है मेन, उनका आप ख्याल रखें, डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर दे बनवाना, तहसील वगैरह स्तर पर चले जाएं, वहाँ बन जाएंगे। और जो कि पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर बात हो रही है, साथीगण पूछ रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन अभी नहीं होगा, एक बार आप DV कर लें, मेडिकल हो जाएगा आपका, उसके बाद SP ऑफिस वाले आपके नज़दीकी थाना जो आपका लगता है उस पर आपका भेज देंगे कि इनका ईमेल मेल कर देंगे, ऑनलाइन सब ट्रांजैक्शन होगा इनका जो भी होना है। आगे की बात हम अगले वीडियो में आपको डिटेल से डिस्कस करेंगे इन चीज़ों के बारे में। अभी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप शांत रहें, आपको कुछ नहीं करना, आप अभी डॉक्यूमेंट तैयार करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और झगड़ा फसाद से बचें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।